محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. ایسے پروگرام اسلامی یہ عاشورہ اور محرم کی دیکھ ہے انقلاب اسلامی. آئیے حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم. 34ویں برسی اس کی منائی جاتی ہے جس کی فکر زندہ ہوتی ہے. آج ساری دنیا امام خمینی پر ریسرچ کر رہی ہے اور 34 سال گزر جانے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ اسی سال کا کوئی حادثہ اور غم ہے. ابھی نہیں، آنے والے دنوں میں دنیا دیکھے گی کہ اسلام کی برتری کیا ہے. ابھی دنیا کے سامنے اسلام کی برتری کا پورا تصور سامنے نہیں آیا ہے. پوری تصویر اس وقت سامنے آئے گی کہ جس وقت انقلاب ساری دنیا میں پھیلے گا. ابھی تو ایران تک ہے اور ایران کے اس انقلاب نے بہت سے ملکوں کے نوجوانوں میں دین کی روح پھونکی ہے. وہ وقت بھی آئے گا. یہ انقلاب کی آہٹ ہے، انقلاب نہیں. انقلاب اس وقت آئے گا جب فرد اہل بیت کی طرفدار بن جائے گی. خدا حافظ. اصل میں اسرائیل اور امریکہ کا جو نظام ہے، آیت اللہ خمینی اسی نظام کے خلاف یہ انقلاب لائے تھے. اور آج پوری دنیا نے دیکھا کہ 1979 سے لے کر کے آج 43 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. ایران کو ہر طرح سے معاشی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کر کے وہ آج اپنی قوت کے ساتھ زندہ ہے. یعنی امام خمینی نے ایران کی سرزمین پر ایک ایسا نظام دیا جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہو. ورنہ امریکہ اور اسرائیل کا نظام یہ پونجی پتیوں کا نظام ہے، یہ اسلام دشمن طاقتوں کا نظام ہے جس کے ذریعے قوموں کو چوس لیا جاتا ہے، نچوڑ لیا جاتا ہے، انہیں زندگی نہیں دی جاتی. آیت اللہ خمینی نے جس انقلاب کو پیش کیا اس کے لیے سوویت یونین جیسے لوگوں کے درمیان بھی انقلاب کی ہلچل مچ گئی کہ ہم ایک ایسا اشتراکی نظام لے کر کے کمیونزم کے نام پر آئے. وہ بھی فیل ہوتا ہوا نظر آیا. مگر آیت اللہ خمینی کا انقلاب آج بھی جاری و ساری ہے.
अभी तो वो ईरान में है, जैसा कि अभी मौलाना हुसैन मेहदी हुसैनी साहब ने फरमाया कि इंशाअल्लाह दीगर मुल्कों के नौजवानों में भी इस निज़ाम के, इस इनकलाब इस्लामी का मकसद पूरी दुनिया को जो है वो मौलानाओं का लिबास पहना देना नहीं है, बल्कि इस निज़ाम का मकसद कि पूरी दुनिया के जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ हो और हर इंसान बेबाक होकर के, खड़ा होकर के आज़ादी से एक जालिम हुकूमत के सामने सवाल कर सके और सवाल की जुर्रत। इमाम खुमैनी की जो बरसी बनाई जा रही पूरी दुनिया में, जब से उनका इंतकाल हुआ उसके बाद से आज तक ऐसा लगता है कि अभी इंतकाल हुआ है। जो उन्होंने छाप छोड़ी है, जो 1979 के बाद, इंकलाब के बाद आज तक, उसकी पूरी दुनिया के अंदर उस पॉलिसी को कोई बदल नहीं सका। जो इस्लामियत के बारे में उन्होंने ज़िंदगी के हर पहलू पे नज़र डाली, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। तो ये बरसी जो बनाने का असली मकसद ये है कि उनकी बातों को याद किया जाए जो उन्होंने कही थी उन बातों। और इसी तरह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सिर्फ शियाई नहीं, जहाँ पे भी इस्लाम के मानने वाले हैं, जहाँ मुसलमान हैं, दीगर ज़ातों के लोग हैं, सब इसको बनाते हैं और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और इससे सबक लेना चाहिए, लोग सबक भी ले रहे हैं कि किस तरह अपने आप को ढाला जाए। एक ऐसा इंसान जो जला वतन था, उसको जो वतन में आता है तो सरों का समंदर दिखाई देता है। मतलब वहाँ से बैठ के बाहर भी जो लोगों के दिल के अंदर की इनकलाब की वो छोड़ी थी, वो पूरी कामयाब हुई। और इसलिए इस बरसी को ख़ास मौका दिया जाता है, ख़ास तौर से लोग इसे करते हैं। और इंशाअल्लाह ये हमेशा याद रखने वाली चीज़ है और खुमैनी साहब हमेशा याद रखे जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, ईरान के ऊपर तरह तरह की उंगलियां उठाई जाती हैं, जैसे अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, उंगलियां तो बहुत उठाई लोगों ने, कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने। जब से लेके इतनी पाबंदियां हैं, इन पाबंदियों की वजह से जितनी उंगली उठाई गई उतना उन्होंने तरक्की की। ड्रोन, उन्होंने एक ड्रोन छोड़ा अमेरिका ने, अब देखिए इस वक्त तो पूरी दुनिया के अंदर वही ड्रोन मशहूर है। रशिया उसी को इस्तेमाल कर रहा है, जबकि इतना पावरफुल मुल्क है। इस वक्त जो है ईरान ने जिस तरह से तरक्की की, उसको देखते हुए मिडिल ईस्ट की पूरी जो एक सीन था वो बदल गया। सऊदी, सारे गल्फ जितने स्टेट्स थे सब आ गए और सब ने आने के बाद में ये तस्लीम किया कि ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं है, उसके साथ रहना मतलब अपनी सिक्योरिटी भी रखना है। और इंशाल्लाह इस तरह और भी जो मुल्क आगे रहे। और अमेरिका, इसराइल तो उनकी पॉलिसी है, उसको तो ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पॉलिसी मज़लूमों के लिए जो इतनी ख़राब है कि सब जगह मज़लूमियत, जितनी भी आप देख रहे हैं फ़िलिस्तीन में जो हाल है इस वक्त, कि रोज़ जो है मारे जा रहे हैं, तो हो रहे हैं। तो ये उनकी पॉलिसी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन बहुत जल्द, जैसे खुमैनी साहब ने कहा था, कि सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। अगर लोग एक एक मिट्टी भी लेके अगर डाल दें पूरे दुनिया के मुसलमान, तो उसका वजूद ही ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्बास अली, एक्चुअली मुंबई से ही हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप। आपके चैनल के थ्रू ये बहुत अच्छा सवाल किया गया। आयतुल्लाह खुमैनी साहब जो है, हम लोग एक्चुअली, मैं पर्सनली उनको आयरन मैन बोलता हूँ, आयरन मैन, रियल आयरन मैन। खुमैनी साहब की आज 34th एनिवर्सरी है। जैसे कि आप लोग हिंदी में जो बताया जाता है, श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है, 34वीं उनकी जयंती है ये। तो उस सिलसिले में हमारी शिया कम्युनिटी ने एक प्रोग्राम बहुत अच्छा रखा था, जहाँ पर आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने अपनी पूरी लाइफ के अंदर जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया है वो दिखाया गया। तो एक्चुअली एक आज का यंग जनरेशन, यंग यूथ जो है, तो यूथ को तो पता चलना चाहिए ना कि क्या किया था। ईरान आज कहाँ से कहाँ पहुँचा है। वर्ल्ड के टोटल रेस्ट्रिक्शन लगने के बाद भी, दुनिया के सारे रेस्ट्रिक्शन लगने के बाद भी ईरान इतना कामयाब है। तो क्यों? क्योंकि खुमैनी साहब एक ऐसी ताकत थी। शाह के दौर में बिल्कुल ईरान वॉज टोटली ईरान पूरा एकदम पूरी तरह से गुनाहों में मुलविस था, डूबा हुआ था। डांस, नाच, जो हरामकारी थी सारी होती थी। खुमैनी साहब वाहिद एक पर्सनालिटी थी जिन्होंने ईरान के अंदर एक इनकलाब लेकर आया और पूरे ईरान को चेंज कर दिया और एक पूरे वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल पेश किया कि अगर इंसान चाहे, हक पर रखना चाहे, तो वो हक पे अकेला रहता हुआ पूरी फौज को या पूरी दुनिया को बदल सकता है। जैसे कि अमेरिका है, इजराइल है, लानत है उन पर, सब ने रेस्ट्रिक्शन लगाए ईरान पे, लेकिन खुमैनी साहब ने, वाहिद खुमैनी साहब ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो वर्ल्ड में काबिल तारीफ़ है। और उसी सिलसिले में ना एक यहाँ पर जस्ट ये रखा गया उनकी 34th एनिवर्सरी में, जिसमें हम लोग यहाँ सब और बड़े बड़े उलमा यहाँ शरीक हुए, आलिम दीन शरीक हुए और तमाम मुंबई के और अतराफ़ के सब लोग यहाँ पर आए। तो ये एक्चुअली हमारी खिराज अक़ीदत है खुमैनी साहब के लिए। शुक्रिया वस्सलाम।